नमस्कार संजय जी। जी। बहुत अच्छे प्रश्न आपने पूछे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो अब दो पार्ट हैं आपके सवाल के। एक जी। तो ये पार्ट है मॉक ड्रिल, दूसरा ये है कि हम्म। ये क्या एक्शन होने वाला। जी। देखिए, जहां तक एक्शन का सवाल है, एक युद्ध घोषणा तो हो चुकी है जब पानी बंद कर दिया। और ये जरूरी नहीं है कि लड़ाई लड़के ही किसी दुश्मन को हराया हराया जाए या जाए। मारा जाए। दुश्मन को जो है फाइनेंशियली, एक जो है वो है साले, जो वाइस प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के, अब्दुल साले। तो उन्होंने कहा कि इस बार भारत ने लंबी रस्सी डाल दी है पाकिस्तान के गले में। वो जो इलेक्ट्रिक चेयर है उस पर नहीं बैठाया। इलेक्ट्रिक चेयर का मतलब जो पहले था, फटाक से हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक की और ये की। अब की बार जो है पूरी तरह से थका करके उसका फाइनेंशियल खत्म करके चारों तरफ से, तो उसको बिल्कुल घुटनों पे लाके कि आप सब, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके पास ना खाने के लिए राशन है, ना उनके लिए उनके पास में जो है पेट्रोल है, और गोला बारूद भी 4 दिन से ज्यादा नहीं। अब बात ये पे आती है कि देखिए, कभी भी एक कहावत है कि दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए, हम्म। और चींटी के शिकार के लिए हाथी के शिकार की तैयारी होनी चाहिए। वही एक बात बहुत जरूरी होती है। तो अब मान लिया एक सिनेरियो आता है कि कोई काइनेटिक एक्शन या मिलिट्री एक्शन हमारी फौजें लेती हैं, तो बट नेचुरल है, जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की तरफ से भी रिटेलिएशन हो। जी। इतना बात है कि हम 10 छोड़ेंगे, हमारी 10 स्ट्राइक होगी तो एक उनकी भी स्ट्राइक हो सकती है। तो ऐसी संभावना को देखते हुए जो ये अपना मॉक ड्रिल करना बहुत आवश्यक है। तो हम्म। मॉक ड्रिल का बेसिकली आइडिया ये होता है कि मॉक का मतलब हम वो एक सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति होगी तो क्या क्या जरूरतें पड़ेंगी, हम उसकी तैयारी कर लें। बेसिकली आइडिया ये है। मॉक ड्रिल ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लड़ाई के दौरान में होती है। मॉक ड्रिल, मैं डिसास्टर मैनेजमेंट में भी रहा हूँ, डिसास्टर के लिए भी होती हैं कि भाई अगर कोई डिसास्टर होता है, कहाँ इवैक्यूएशन करना है, कैसे दवाइयाँ देनी है, क्या क्या तैयारी होनी। तो एक तरह से तैयारी का आकलन करना है, मॉक ड्रिल का मतलब है, और एक ट्रेनिंग करनी है। अच्छा, अब जो है कि देखिए, सबसे पहले तो तैयारी होती है प्रोटेक्शन की। तो प्रोटेक्शन का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लिया अब हम किसी भी देश की बात करते हैं, इसराइल के पास आयरन ड्रोन है, डोम है कि हमको अपना प्रोटेक्शन करना। तो हमारा जो भारत का प्रोटेक्शन वो 4-5 लेयर का है। एक तो पृथ्वी एयर डिफेंस है, एडवांस एयर डिफेंस है। हमारे पास में जो है एक जो S-400 है जो रशिया से आया हुआ है, आकाश है, इसके अलावा बराक एंटी। तो ये होने के बावजूद भी ये देखा गया है कि कितने भी सशक्त और बड़े एडवांस कंट्री हैं, उनमें भी, उनके ऊपर में भी सिविल पॉपुलेशन में कोई जो मिसाइल या किसी तरह का बम जाके गिर जाता है। ये आप देख रहे हैं, इसराइल में हुआ है, और इसके अंदर में भी हुआ है, रशिया के अंदर। तो ऐसी संभावना के लिए ये मॉक ड्रिल की जाती है कि अगर खुदा न खास्ता कहीं कोई इस तरह की बात होती है तो उसको कम से कम जान माल की हानि कम से कम हो। और हम्म। अगर क्या करना है उसमें, तो जैसे बताया है ब्रिगेडियर वाजपेयी ने भी, क्या होता है कि जब कोई दुश्मन का लगता है, क्योंकि हमारे रडार लगे हुए हैं, एयर फोर्स एक्टिव है, तो वो देखेंगे कि कोई इस तरह से मिसाइल या उनका एयरक्राफ्ट या किसी तरह का बॉम्बिंग का सिस्टम आ रहा है क्या। अगर वो आता हुआ नजर आता है तो एक सायरन बजेगा। तो सायरन बजने में सबको सतर्क हो जाना है। और वैसे तो लाइटें ऑफ हो जाती हैं, सायरन बज जाते हैं, जो कोई हमारे बिजली घर हैं या हमारे टावर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है कि जिससे वो ऊपर से नजर ना आए। और तो और ये होता है कि जब हम 71 की वार थी तो मैं जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, कोई मोमबत्ती भी कोई जलाएगा तो कागज लगा देगा ब्लैक दरवाजे, जिससे को रोशनी नहीं जाए। तो इस तरह की बात होती है। कहाँ पर कैजुअलिटीज को इवैक्यूएशन करना है और उस स्थिति में कैसे जाना है अगर मान लिया कोई ओपन में है। क्योंकि जब ब्लास्ट होता है, देखिए किसी भी बॉम्ब के दो इफेक्ट होते हैं, हीट और ब्लास्ट। हीट का, एक्सप्लोजन हुआ तो हीट हो गया, जल जाता। ब्लास्ट का मतलब जो वेव चलती हैं, शॉक वेव, वो इतनी जोर से होती हैं, बिल्डिंगों को गिरा देती हैं, आदमी को गिरा देती हैं, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ते हैं, उसके साथ में जो छर्रे डेब्रिस वगैरह होती हैं ये लगते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने घर के अंदर जाइए और खिड़की दरवाजे बंद रखिए। और अगर हो सकता है कहीं आपको अंडरग्राउंड मिल जाता है, जैसे बहुत कंट्रीज में तो बेसमेंट बनाए हुए हैं, बेसमेंट में चले जाइए। क्योंकि जो जो शॉक वेव होती है वो पृथ्वी से लग के चलती है, और उसके नीचे नहीं जाती। इसी प्रकार से जैसे मेट्रो स्टेशन है उनके अंदर जा सकता है, तो वो पृथ्वी चलने के बाद में अगर कुछ भी नहीं है, अगर ओपन में है तो आप लेट जाइए। तो लेट करके उल्टे लेट जाइए, जिससे कि आपका मुंह वगैरह बचा रहे, उसको सर को ढक लीजिएगा। और ढकने के बाद में उल्टे लेट करके आपको डैमेज कम हो। और इसके साथ साथ अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है, कोई फायर लग जाती है, उसको कैसे बुझाना है, फायर फाइटिंग का कैसा है, कैजुअलिटी का कैसा।
तो इसका मतलब इस तरह की प्रैक्टिस करनी है जो कि बहुत जरूरी है। अपने आप को बचाने के बाद में बुजुर्ग को, जब अपने को बचाना है, बच्चों को बचाना है, एक जो ऐसी कोई, अगर हमने पहले से ड्रिल की हुई है तो हमें पता है कहाँ जाना, क्या करना। और कहीं फिर उसको आयरन का, उसका सायरन का भी होता है कि जो सायरन है ये अटैक का पहले का है, और ये सायरन जो है अटैक के बाद का है। तो इस तरह की सारी सूचना दी जाती है और सब जनता को प्रिपेयर किया जाता है। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगा, कोई डरने डराने की बात नहीं है, लेकिन जैसे कि बार बार पाकिस्तान कहता है कि जो हम ये न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करेंगे, हालांकि पाकिस्तान नहीं करेगा। जो वो करेगा फर्स्ट, जो फर्स्ट में होते हैं टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन्स, और टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन का इफेक्ट बहुत थोड़ी सी जगह में होता है। लेकिन हमारी नो फर्स्ट यूज जो नीति है, लेकिन हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बड़ी हाई है, वो बहुत ही कम कंट्रीज के पास है। अमेरिका, रशिया और चाइना, हमारे पास में भी सेकंड स्ट्राइक का मतलब हम एकदम इतनी न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ेंगे, हमारी अरिहंत जो सबमरीन है उससे छोड़ देंगे, समुद्र से छोड़ेंगे, हम जमीन से छोड़ेंगे, एयर से छोड़ेंगे, कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। तो पाकिस्तान को 100 बार सोचना पड़ेगा ऐसा एक्शन लेने के। फिर भी अगर कोई इस तरह का वो होता है तो क्या होता है कि न्यूक्लियर के साथ में जो हीट और ब्लास्ट इफेक्ट तो होता ही है, जैसे मैंने बताया किसी भी नॉर्मल बॉम्बे में हीट हो गया, जल गया आदमी, ब्लास्ट हो गया, शॉक वेव होगी। इसके अलावा रेडिएशन भी होता है। अब जो रेडिएशन एक ऐसी चीज है, ना आप उसको देख सकते हैं, ना उसकी कोई स्मेल होती है, ना उसको चख सकते हैं। तो उसके लिए जो है ये पता लगाना कि किसी एरिया में अगर कोई ऐसी इवेंचुअलिटी होती है तो ये लगाना जरूरी है शुरू, क्योंकि हीट और ब्लास्ट के अलावा रेडिएशन भी होता है। रेडिएशन का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है बॉडी के ऊपर, धीरे धीरे भी होता है, एक्यूट भी होता है, और पूरी एरिया कंटेमिनेट हो जाता है। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, क्योंकि मैंने रेडिएशन में भी काफी काम किया है, कि ये एक कार्ड है जो इसमें, हम्म। ये जो इसमें अगर आप किसी के पास में है तो वो जो उस कार्ड से ये कलर चेंज हो जाते हैं। ये पता नहीं आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, तो इसमें कलर चेंज से पता चल जाता है कि रेडिएशन हुआ या नहीं हुआ। हम्म। दूसरा, अभी जो क्या होता है कि वहां पर जब कोई रेडिएशन का इफेक्ट होता है तो रेस्क्यू वर्कर जो जाते हैं, वैसे तो नॉर्मल मास्क लगाना ही चाहिए, उनके लिए स्पेशल टाइप के इस तरह के मास्क होते हैं कि जिस मास्क से वो जाकर के जो पहन के जाएं। इसी तरह से ग्लव्स होते हैं, ये ग्लव्स जो है उनको पहनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे इस चीज का खतरा जब कई बार रशिया ने कहा यूरोप में और यूक्रेन को भी कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि कल वो उन्होंने एक बयान दे दिया है रशिया ने कि वो न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेंगे यूक्रेन के अगेंस्ट में, लेकिन अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी होती है तो वहां बंकर भी बनाए गए हैं। इसके अलावा क्या होता है कि न्यूक्लियर मटेरियल का सबसे ज्यादा इफेक्ट थायराइड के ऊपर में होता है, थायराइड। तो थायराइड के लिए बचाने के लिए पोटेशियम आयोडेट की जरूरत होती है। तो ये पोटेशियम आयोडेट AiO जो लिखा हुआ है, जो अगर ये नजर आता है आपके उसमें देख सकते हैं, जी। तो इस तरह की गोली प्रकोट करके सबको दी हुई है कि जिससे कि उनको खा लें। इसके बाद में और बहुत सारे इंतजाम होते हैं, जैसे बहुत सारी इस तरह की गोलियां हैं जो वो डॉक्टर्स देते हैं, उसको किया जाता है। और तो और अगर इसके अंदर में कोई ऐसी बात हो जाती है तो स्पेशल ये रेडिएशन के लिए कंटामिनेशन किट भी होता है, जिससे किया जाता है। और जो रेडिएशन अगर चला जाता है तो एटमोसफेयर में फैल जाता है। उसमें क्या करना होता है कि आपको घर के अंदर रहना है, रेडिएशन से दूर जाना है। और जो रेडिएशन में ना किसी को खाना, ना कभी कोई सिगरेट पीनी है, ना पीना है, क्योंकि रेडिएशन पार्टिकल रहते हैं एनवायरनमेंट के अंदर जो बहुत दिन तक चलते रहते हैं, उससे बचाना बहुत जरूरी है। और तो और सब्जियां, दूध, ये भी कंटामिनेट हो जाते हैं। अगर मान लिया कोई फल है जैसे केला है, वो अगर कंटामिनेट हुआ है, अगर उसको हम्म। लाया जाए तो लाने के बाद में उसका छिलका उतार दिया है तो कंटामिनेशन के पार्टिकल चले जाते हैं। इसी प्रकार से जिसके अंदर में रेडिएशन मटेरियल घुस जाता है तो उसके यूरिन में भी जो है वो रेडिएशन तक जो है वो आ जाता है। और रेडिएशन आने के बाद में ऐसे व्यक्तियों का जो यूरिन, जो ये मेल फीमेल के लिए है, ये मेल के लिए है, उसको यूरिन को भी दूसरी तरह के उसमें इकट्ठा किया जाता है। तो इस प्रकार से हमको इन चीजों के लिए भी तैयार रहना बहुत जरूरी है। और ये इसमें पैनिक होने की या घबराने की बात नहीं है, चांसेस बहुत कम है, क्योंकि हमारा जो है, हमारी कैपेबिलिटी बहुत हाई है। हमारी जो एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग है, हमारे पास राफेल 4.5 उसके जनरेशन के हैं। हमारे पास S-400 जैसे मैंने बताया डिफेंस सिस्टम है। नेवी हमारी बहुत मजबूत है, उनके पास ना तो कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है, हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, विक्रांत और आदित्य विक्रांत, तो जो अरब सागर में ऑलरेडी चला जा चुका है। हमारे पास डेस्ट्रॉयर है जिसमें कि INS सूरत, वो चल ऑलरेडी अरब सागर में है, और उसने मिसाइल टेस्ट भी कर ली, ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट करने के बाद में। और इसके तो हमारे पास 7 डेस्ट्रॉयर है, उनके पास कुछ भी नहीं है। तो उनकी ना सेना हमारे सामने टिक सकती, थल सेना, वायुसेना, जल सेना। लेकिन फिर भी ऐसा तो होता है, जैसे मैंने बताया, मान लिया वो 100
हमारे वार जाते हैं तो एक उनका भी जा सकता है। हम्म। तो ऐसी स्थिति को का जो है देखने के लिए ये मॉक ड्रिल का आयोजन हो रहा है, अच्छा तो इसमें बंसल साहब, घबराने की आपको बात नहीं है। लगता है कि अब ग्राउंड पर एक्शन लेने का समय आ गया है, क्योंकि जो प्रतिबंध लगने थे लग चुके हैं? देखिए, मैं आपको यहाँ पे ये जो आपने बहुत अच्छा सवाल किया, सभी लोग इस सवाल को पूछ रहे हैं, हाँ। लेकिन जो ये सवाल का जवाब जो है या इस सवाल का एक्शन जो हमारी सेनाएं, तीनों सेनाएं और लीडरशिप लेगी, और उसमें जो जरूरी नहीं है कि एक्शन से ही दुश्मन को बिना बिल्कुल। गोली हम्म। मारे भी। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है, चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको, सिकंदर को बहुत थकाया था 1 महीने, और वो चाणक्य की एडवाइस पे हुआ था, और फिर वो हारा युद्ध में। इसी प्रकार से जब सिकंदर ने मौर्य को जो अपना पोरस था उसको थकाया था, तो पोरस हार गया था। इसी प्रकार से जो बहुत सी लड़ाई ऐसी लड़ी जाती हैं, 2001 में जब पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ, उस समय हमारी सेनाएं बॉर्डर पे गई तो 9 महीने तक वहीं रही, तो पाकिस्तान को भी अपनी सेना वहां पर रखनी पड़ी, और उनका खर्च इतना था, 2-3 बिलियन वो सह नहीं सके। पाकिस्तान की माली हालत इतनी खराब है कि वो सहन नहीं कर सकता। ये मोदी ने भी अभी एक आंकलन किया है, अपनी रिपोर्ट दिया है कि भारत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ सकता मैक्रो लेवल पे, हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, जबकि पाकिस्तान की स्ट्रांग इकोनॉमी बहुत कम है। उनकी जो है $18 लाख पर पर डे का खर्च है आर्मी का, 4 लाख का है डॉलर का खर्च है उसका एयरफोर्स का, और 12 लाख पर डे $12 पर डे का है नेवी का। इतना खर्च हो रहा है कि अगर उनकी सेना कुछ दिन भी टिकी वहां, तो वो ऐसे उनके पास $8 बिलियन का रिजर्व है, वो कभी भी खत्म हो सकता है। अब भारत कोशिश कर रहा है उनको एफएटीएफ की लिस्ट में डालने के लिए, जो उनको फर्दर आईएमएफ से लोन मिलना वो भी नहीं उनको मिलेगा। तो इस प्रकार के, और फिर क्या हुआ है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने अपनी सेना को जो पाकिस्तान ने जो यहाँ पे भारत के बॉर्डर पे लाए, तो उधर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में वहां पे सेना नहीं रही। अब उनका जो बीएलए जो बीएलए है वो उनको चुन चुन के मार रही है। एक दिन में 102 लोग सिपाहियों को मार दिया, उनके जो जवान थे उनको मारा, 22 को पकड़ के ले गई, और कब्जा करे जा रही, बढ़ती जा रही उधर, जैसे खैबर पख्तूनवा वाले बढ़ते जा रहे हैं। तो यार इस स्थिति, पानी की वहां पे किल्लत हो रही है, तो वहां पे जब खाने की और पानी की किल्लत, और एक मुझे बहुत बात मैं ये बताऊं कि अभी इन्होंने एक वो रखा था अपना, लेजिस्लेटर की मीटिंग रखी थी, तो उसके अंदर 140% अपने जो उनके लेजिस्लेटर हैं उनकी पे बढ़ा दी। तो इस तरह से वहां पे भुखमरी की स्थिति आएगी, पानी नहीं मिलेगा, सिविल वार हो जाएगा, और ये वहां से उधर से बीएलए और टुकड़े हो जाएंगे। तो ये हो सकता है हमको गोली एक भी ना चलानी पड़े और ये खुद ही कोलैप्स हो जाए। तो इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। बार बार जो इतना इम्पेशंस जनता, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ जनता को कि जो है आप उनके ऊपर तो ऑलरेडी इतने घबराए हुए, इतनी मार पड़ी हुई है कि पूछे मत, खाने के लिए अनाज नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, बिल्कुल भूखा तड़पाया जा रहा है उनको। तो आप ये क्यों, फिर एक बात हो रहा है, अगर कोई हमारा, जब तक हम अटैक नहीं करते तो हमारे साथ में इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जब अगर कोई अटैक हो जाता तो सिंपैथी उनकी तरफ चली जाएगी। जैसे हम उनको एफएटीएफ की लिस्ट में जानना चाह रहे हैं, और तो आतंकी में भी लिस्ट में जानना चाह रहे हैं, जो बार बार वो कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे। तो ये भी एक है कि भाई न्यूक्लियर वेपन अगर आप यूज करोगे तो उनको जो है अभी जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और जो यूएन है उनसे जो है न्यूक्लियर वेपन्स भी ले सकती है, क्योंकि ये सबको अंदेशा है कि पाकिस्तान के हाथ यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन सेफ नहीं है, वो टेररिस्ट के हाथ में कभी भी पड़ सकते हैं। तो ये सब जो चल रहा है वो युद्ध से या किसी बिना अटैक के, हमारा पड़ा बहुत भारी है, मजबूत है। यूएनएससी में भी उनको कोई किसी ने कोई तवज्जो नहीं दिया है, लेकिन जिस दिन एक दिन अटैक हो जाएगा तो सिंपैथी, ये बहुत नेचुरल है, नहीं, बिल्कुल। उनकी तरफ और चली जाएगी। वो हाँ। ऐसे ऐसे क्राई कर रहे हैं तब तो और ज्यादा कहेंगे कि हम तो हमारे पर अटैक कर दिया, अटैक कर दिया। तो हम्म। इसलिए जनता को जो है पेशेंस रखनी चाहिए, और जो है अपना पूरी जो है इस तरह से किया जाएगा जिससे कि किसी को कोई, हमको कोई नुकसान ना हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करें और ज्यादा से ज्यादा दुश्मन को चोट पहुंचाई जा नहीं, सके। बिल्कुल।